अगर मुझे 2026 में ट्रेडिंग शुरू करनी होती तो मैं अपनी जर्नी कैसे प्लान करता? क्या मैं टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करता या एसएमसी या आईसीटी जैसे कॉन्सेप्ट सीखता? और अगर कोर्स लेना होता तो किस ट्रेडर से सीखता? आजकल सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, पीएनएल और रील देखकर हम इजीली मोटिवेट तो हो जाते हैं। एक फीलिंग भी आ जाती है कि यार मुझे ट्रेडर बनना है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से ट्रेडर नहीं बना जाता। रियल क्वेश्चन यह है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपका प्लान क्या है? अगर रोड मैप क्लियर नहीं है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आप रैंडम स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर और कोर्सेज के चक्कर में फंस जाओगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक क्लियर रोड मैप देने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप 2026 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्रॉपरली प्लान कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप, बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन के। 90% से ज्यादा ट्रेडर ट्रेडिंग स्टार्ट करने के 6 महीने के अंदर ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर केसेस में रीजन होता है वीक माइंडसेट और वीक गोल सेटिंग। आपको हर जगह ये सुनने को मिल जाएगा कि ट्रेडर बनने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। ये एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन 2 से 3 सालों तक सरवाइव कैसे करना है, ये कोई क्लियरली बताता ही नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको प्रॉपर गोल सेटिंग करना बहुत जरूरी है। आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर आपके पास होने चाहिए, जैसे आप ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम दे सकते हैं। दूसरा, आपके पास ट्रेडिंग सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए कितना कैपिटल है। तीसरा, और अगर कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो अकाउंट को रीफिल कैसे करोगे। इन सब चीजों को क्लियर किए बिना ट्रेडिंग स्टार्ट करना मतलब मार्केट में ब्लाइंडली एंटर करना। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश को ट्रेडर बनना है। उसके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और उसने डिसाइड किया है कि वो 1 साल तक सीरियसली ट्रेडिंग सीखने और प्रैक्टिस करने में लगाएगा। अब जो भी प्लानिंग होगी, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग प्रोसेस, सब कुछ इन्हीं 2 पैरामीटर के बेसिस पे होगी, कैपिटल और टाइम। ज्यादातर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान ही नहीं करते, वो बस रैंडमली अलग अलग चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कभी कोई स्ट्रैटेजी, कभी कोई इंडिकेटर, कभी किसी और ट्रेडर का सेटअप। इसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लंबी हो जाती है। जब गोल सेटिंग क्लियर हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एक मेंटर को ढूंढना। जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे देकर ही सीखो। यूट्यूब नॉलेज का एक बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन यूट्यूब की सबसे बड़ी कमी है कि वहां स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है ही नहीं। वहां ज्यादातर जो कंटेंट है वो रैंडम ऑर्डर में होता है, और जब आप चीजें रैंडम सीक्वेंस में सीखते हो तो आपका लर्निंग प्रोसेस स्लो, कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको चाय बनानी है तो आप नॉर्मली क्या करते हो? सबसे पहले पानी गर्म करते हो, फिर चाय पत्ती डालते हो और फिर उसमें आखिर में मिल्क ऐड कर देते हो। लेकिन चाय बनाने का एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। पहले मिल्क ले लो, उसमें पानी डाल दो और फिर चाय पत्ती डाल दो। चाय तो तब भी बन जाएगी, लेकिन प्रोसेस गलत होने की वजह से एंड रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आजकल के ट्रेडर्स के साथ हो रहा है। लोग रैंडम ऑर्डर में लर्निंग कर रहे हैं, इसीलिए एंड रिजल्ट भी खराब हो रहा है। इसीलिए जब भी मेंटर चूज करो तो एक ऐसे मेंटर को चूज करो जो सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर ही नहीं बल्कि एक अच्छा टीचर भी हो, क्योंकि ट्रेडिंग और टीचिंग दोनों अलग स्किल सेट है। एक अच्छा ट्रेडर का एक अच्छा टीचर होना एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है। मैंने बहुत मेहनत करके 23 वीडियो की एक कंप्लीट सीरीज अपने YouTube चैनल पर बनाई है, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। अगर रमेश को ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले मैं उसे ये 23 वीडियो देखने के लिए बोलूंगा और बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की एडवाइस दूं। ट्रेडिंग जर्नी का नेक्स्ट स्टेप होता है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना। मार्केट में अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होती है, जैसे स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक्सेट्रा। शुरुआत में सब कुछ एक साथ सीखने की जगह सिर्फ एक ट्रेडिंग स्टाइल से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। इसको आप 1 स्टेप एट अ टाइम आइडियोलॉजी भी कह सकते हो। पहले एक चीज पर फोकस करो, उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, फिर ग्रेजुअली आगे बढ़ो। जब ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड हो जाए, उसके बाद एमर्जिंग मार्केट सेलेक्ट करो। एमर्जिंग मार्केट का मतलब है वो मार्केट जहां अभी मूवमेंट अच्छा चल रहा हो, जहां प्राइस एक्शन क्लियर हो, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा हो। ऐसे मार्केट में लर्निंग और एग्जीक्यूशन दोनों कंपैरेटिवली इजी होते हैं। और लास्ट स्टेप होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना, जो आपको आपके मेंटर की गाइडेंस से मिल ही जाएगी। क्योंकि जब स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनैलिटी, टाइम अवेलेबिलिटी और ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग होती है, तब उसको कंसिस्टेंटली
फॉलो करना और भी इजी हो जाता है। ये ट्रेडिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम ट्रेडर इस स्टेप को इग्नोर कर देता है। आपके पास अब अपनी स्ट्रैटेजी है, अब आपका नेक्स्ट काम है उसको प्रॉपरली बैक टेस्ट करना। बैक टेस्टिंग करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। स्ट्रैटेजी को हर टाइप के मार्केट की कंडीशन में टेस्ट करो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, तभी आपको स्ट्रैटेजी का रियल बिहेवियर समझ में आएगा। बैक टेस्टिंग में आपको 3 की पैरामीटर पर फोकस करना है। सबसे पहला, ट्रेड फ्रीक्वेंसी। एक दिन में आपको उस स्ट्रैटेजी पे कितने ट्रेड मिलते हैं। एक्यूरेसी, कितने ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ताकि आपको यह समझ में आए कि आपकी स्ट्रैटेजी ऑन एन एवरेज किस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को एज अ रिजल्ट दे रही है। चलिए इसको रमेश के एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने रमेश को मेरी स्पार्टन 2.0 स्ट्रैटेजी सिखाई और बैक टेस्टिंग के रिजल्ट कुछ इस तरीके से आए। ट्रेड फ्रीक्वेंसी 2 ट्रेड पर डे मिल रहे हैं उसको, एक्यूरेसी ऑन एन एवरेज 60% की आ रही है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 इजीली अचीव हो रहा है। जब मुझे ये नंबर क्लियर हो जाएंगे तो रिस्क मैनेजमेंट रूल बनाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। रमेश के पास टोटल 1 लाख रुपए की कैपिटल थी, उसमें से 25,000 उसने लर्निंग में इन्वेस्ट कर दिए और अब उसके पास 75,000 प्रैक्टिकली बचे। तो इन 75,000 में से 50,000 से वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेगा और 25,000 इमरजेंसी बफर के लिए साइड में रखे। अब 50,000 के कैपिटल पे उसको कम से कम 90 दिन का सर्वाइवल प्लान बनाना होगा। नॉर्मली 90 दिन में लगभग 60 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर पर डे 2 ट्रेड्स मिल रहे हैं, मतलब 90 दिन में टोटल 120 ट्रेड होंगे। अब अगर आपको 50,000 की कैपिटल पे 120 ट्रेड तक सरवाइव करना है तो सिंपल है, 50,000 को 120 से डिवाइड कर दो तो 400 रुपए पर ट्रेड का आपका रिस्क आ जाएगा। मतलब हर ट्रेड में लगभग 420 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपने ये रिस्क मैनेजमेंट क्लियर डिफाइन कर लिया तो 90 दिन से पहले आप मार्केट से बाहर ही नहीं हो पाओगे। याद रखो, ये 90 डेज का सर्वाइवल प्लान है। क्रिकेट में भी पहले विकेट बचाना सीखते हैं, तभी तो क्रीज पर टिक कर चौके और छक्के लगाने का मौका मिलता है। ये बात तो सच है, ट्रेडर तो अल्टीमेटली मार्केट ही बनाता है और मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। लेकिन एक सही मेंटर होना आपकी जर्नी को स्मूथ जरूर बना देता है। मैं हमेशा कहता हूं, हर ट्रेडर के 2 गुरु होते हैं। एक वो जो मेंटर जिसने आपको मार्केट के लिए तैयार किया है और दूसरा मार्केट खुद। अल्टीमेटली ट्रेडर एक्सपीरियंस से बनता है, स्ट्रैटेजी से नहीं। और ये नेक्स्ट 90 डेज का सर्वाइवल प्लान आपको कंटिन्यूस मार्केट के एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देगा, बिना जर्नी में अननेसेसरी हॉल्ट आए। और जो एक्सपीरियंस आप 90 दिन में मार्केट से लोगे, वही एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपको बनाएगा एक रियल ट्रेडर। ये वो स्टेज है जहां आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है। और एक बात का ध्यान रखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिर्फ मार्केट एक्सपीरियंस से ही डेवलप होती है। इस प्रोसेस को सही डायरेक्शन देने के लिए डेली जर्नल राइटिंग, वीकली जर्नल एनालिसिस बहुत जरूरी है। हर दिन आप अपने ट्रेड को रिकॉर्ड करो और हर वीक बैठकर अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें इंप्रूव करने की कोशिश करो। ध्यान रहे, मिस्टेक स्ट्रैटेजी की नहीं, खुद की होती है। जैसे ओवर ट्रेडिंग, गलत एंट्री ले लेना, स्टॉप लॉस का ना लगाना, भाई प्लान का फॉलो ही नहीं करना। ये कॉमन मिस्टेक हर ट्रेडर करता है और इन्हीं पर कंट्रोल करने के लिए आपको 90 डेज का सर्वाइवल प्लान दिया गया है। अगर रमेश की बात करें तो मैं उसे डेली डायरी मेंटेन करने के लिए बोलूंगा और उस डायरी में वो अपनी हर एक मिस्टेक को लिखेगा और डेली मार्केट में बैठने से पहले उन सभी मिस्टेक को एक बार जरूर पढ़ेगा, ताकि उन गलतियों की रिपीट होने के चांसेस कम हो जाए। आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। स्ट्रैटेजी तो मेंटर दे ही देता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को जो चीज सबसे ज्यादा रोकती है वो ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 90 दिन के बाद आपका चार्ट देखने का जो नजरिया है वो बदल चुका होगा और आप नेचुरली डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ट्रेडिंग जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इंसाइट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो।